नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय एक श्लोक 41 और 42। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि परिवार के नाश से धर्म का पतन होता है। अब वे और भी गहरी बात बताते हैं। धर्मनाश केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पितरों तक को प्रभावित करता है। श्लोक 41 संस्कृत। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशा लोकपिंडोत्क्रिया 1.41। श्लोक 42 संस्कृत। दोषरितय कुलग्नाना वर्ण संग करकार के उत्साद्यंते जाति धर्माय कुलधर्माश्च शाश्वताय 1.42। अर्जुन कहते हैं, जब कुलधर्म नष्ट होता है तो वर्ण संकर अराजकता फैलती है, और ये अराजकता कुलनाश करने वालों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल को नरक में ले जाती है। पितर भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें श्राद्ध और तर्पण नहीं मिल पाता। ऐसे दोषों से कुलघाती और वर्ण संकर करने वालों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की सोच और भी गहरी हो जाती है। वे कहते हैं कि कुलनाश से केवल जीवित लोग ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि जो पूर्वज पितर हैं उनका श्राद्ध और तर्पण भी रुक जाता है, और इससे वे भी पतन को प्राप्त होते हैं। साथ ही समाज में जब वर्ण संकर यानी अव्यवस्था फैलती है तो जाति धर्म, कुल धर्म और समाज की परंपराएं सदा के लिए मिट जाती है। ये अर्जुन का सबसे गहरा भावनात्मक तर्क है कि युद्ध का परिणाम केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे समाज, पूर्वजों और भविष्य तक फैल जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ये सोच रहे थे, अगर मेरे ही बाणों से अपने परिवार का विनाश हुआ तो उनके लिए कौन श्राद्ध करेगा, कौन तर्पण करेगा, और अगर उनके पितर ही गिर गए तो वे शांति कैसे पाएंगे। उनकी दृष्टि केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज और धर्म के दीर्घकालिक प्रभाव को देख रहे थे। दोस्तों, अर्जुन की ये बात आज भी हमारे जीवन पर लागू होती है। जब परिवार की परंपराएं और संस्कार टूटते हैं तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कल वे अपने बच्चों को क्या देंगे। अगर आज हम परंपरा और धर्म की उपेक्षा करेंगे तो आने वाले समय में हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। यही कारण है कि अर्जुन का ये तर्क हमें सिखाता है, धर्म और संस्कृति का संरक्षण केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे अध्याय एक श्लोक 41 और 42। आपको क्या लगता है, क्या सच में परंपरा और संस्कार का टूटना केवल परिवार का नहीं बल्कि समाज का भी पतन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और याद रखिए, रोजाना दोपहर 12 बजे एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी श्लोक मिस न हो।